Good morning everyone. Today in this video of class 10th biology, we'll be studying chapter life processes. We'll be dealing with nutrition in human being, that is human digestive system. आज हम human digestive system के बारे में पढ़ेंगे. Till now we have studied till stomach. हम लोग stomach तक पढ़ चुके थे और आज small intestine के बारे में पढ़ेंगे. These are the few characteristics of small intestine. These are few important points that you have to remember about small intestine. First point क्या है? Longest part of alimentary canal. जो ये small intestine है, ये alimentary canal का सबसे longest part है, सबसे लंबा part है. Second, site of complete digestion of carbohydrate, protein and fats. और ये वो जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है या फिर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. एंड थर्ड, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. और जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में. ठीक है. पहला पॉइंट क्या है कि ये एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा पार्ट है. सेकेंड, ये वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और कह सकते हैं कि फूड का होता है. और ये वही साइट है जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो कि फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. इनके 3 पार्ट्स हैं. एंटीरियर पार्ट मीन्स फ्रंट पार्ट, आगे के पार्ट को क्या बोलते हैं? डियोडेनम. मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम एंड पोस्टीरियर और लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज आइलम. तो आपसे कोई पूछे कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. सेकंड, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है. और थर्ड, ये वही साइट है जहाँ से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है. एंड फोर्थ बोल सकते हो आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाले पार्ट को हम डियोडेनम बोलते हैं, फ्रंट पार्ट को, मिडिल पार्ट को जेजुनम बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पार्ट दैट इज पार्ट एट द बैक इज कॉल्ड एज आइलम. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी फ्यू थिंग्स, glands that are associated with it. First is liver, a digestive gland. लिवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में कैसे काम करता है वो देखते हैं हम. लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. अगर ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? लिवर. जो लिवर है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस बाइल जूस. इसका प्रोडक्शन क्या है? बाइल जूस. ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है. अब ये बाइल जूस जो लिवर प्रोड्यूस करता है वो स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में. ठीक है. अब ये बाइल जूस का यूज़ क्या है? तो ये रिलीज़ किया जाता है डियोडेनम में, वहाँ डाइजेशन में ये हेल्प करता है. ठीक है. एसिडिटी को कम करने में, एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है. ठीक है. और कहाँ इसका रिलीज होता है? डियोडेनम में. किसके हेल्प से? बाइल डक्ट के हेल्प से. ठीक है. तो आप लीवर के बारे में ये पॉइंट याद रखोगे. लीवर फर्स्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. सेकंड, बाइल जूस रिलीज़ करता है. थर्ड, ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. फोर्थ, ये बाइल जूस डियोडेनम में रिलीज़ होता है. और फिफ्थ, रिलीज़ कौन करता है? बाइल डक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक्शन देखते हैं हम, ये बाइल जूस काम क्या करता है. फर्स्ट, न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ चाइम. ऑलरेडी मैंने आपको स्टमक में बताया था कि स्टमक में HCl एक एसिड होता है जिसके चलते फूड मटेरियल एसिडिक हो जाते हैं. और चाइम वो था जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ऑफ स्टमक वॉल से जो पल्पी मटेरियल बना था उसको क्या बोले थे हम लोग? चाइम. तो ये चाइम के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है. सेकेंड, इमल्सिफाइज फैट्स. फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स साइज़ में बड़े बड़े होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज़,
दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, तो उनका डाइजेशन के लिए उन मॉलिक्यूल्स को ये छोटे पार्ट में तोड़ता है, ठीक है। जैसे आप देखो फैट्स बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, बाइल्स के प्रेजेंस में इमल्सिफाइड फैट्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बिगर ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंड, एक और फंक्शन क्या करता है ये, एक और फंक्शन करता है आपका एसिडिक चाइम, जो कि स्टमक में होता है, बाइल जूस के प्रेजेंस में अल्कलाइन चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल जूस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कलाइन नेचर हो जाता है उसका, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि लीवर के बारे में आप कुछ बताओ, आप क्या बोलोगे, लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल जूस डिओडेनम में रिलीज होता है, बाइल डक्ट रिलीज के थ्रू रिलीज होता है डिओडेनम में। और एक्शन में अगर पूछे क्या करता है बाइल जूस का क्या काम है, तो आप बोलोगे कि वो फूड जो स्टमक से आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये एसिड फूड कहाँ से हुआ, तो आप बताओ कि स्टमक में HCl रिलीज होता है, जिसके चलते फूड एसिडिक हो जाता है। और ये नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज़ पैनक्रियाज। क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहे थे, वैसे आपके पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये रिलीज़ कहाँ होता है, ये भी रिलीज़ होता है डिओडेनम में, और किसके हेल्प से होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाटिक जूस कंटेंस एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स होते हैं इसमें, एक ट्रिप्सिन, एक लिपेज और एक पैनक्रियाटिक एमिलेज। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, लिपेज और पैनक्रियाटिक एमिलेज। इनका काम क्या है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। कौन, ट्रिप्सिन। ये रिएक्शन जितना आपको मिल रहा है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड एवरी टाइम, एनी टाइम अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसको एमिलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एमिलेज के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट होता है। और इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट्स अभी बाइल के प्रेजेंस में इमल्सिफाई हुए थे, वो लिपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, जो कि डिओडेनम में जाकर के रिलीज़ होता है पैनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से। इसमें ट्रिप्सिन, लिपेज और पैनक्रियाटिक एमिलेज होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, और इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लिपेज करता है, ठीक है।